एक औरत के यहाँ अचानक एक अदृश्य बच्चा पैदा हुआ। बच्चा दिखाई नहीं देता था, इसलिए औरत उसका लिंग भी पहचान नहीं पा रही थी। समय तेजी से बीता और कुछ समय बाद जाकर औरत को आखिर पता चला कि बच्चा एक लड़का है। उसने उसका नाम रखा स्टार। कुछ समय बाद स्टार ने खुद खाना सीखना शुरू कर दिया। माँ उसे चम्मच में खाना देती और वह धीरे धीरे अच्छे से सीखता गया। कभी कभी माँ उसे चित्र बनाना भी सिखाती थी। धीरे धीरे माँ और बेटे का रिश्ता बहुत गहरा हो गया। लेकिन जिस दिन नए पड़ोसी आए, औरत ने स्टार को सख्त हिदायत दी कि वह कभी उनके घर खेलने न जाए, वरना लोग डर सकते हैं। लेकिन अगले दिन जिज्ञासा में स्टार पड़ोसी के आंगन में चला गया। वहाँ उसे एक लड़की झूला झूलते हुए दिखी, जिसका नाम सुकी था। हैरानी की बात यह थी कि वह लड़की उसकी मौजूदगी महसूस कर पा रही थी और उसके पास आकर बात भी करने लगी। असल में लड़की अंधी थी, इसलिए वह स्टार की उपस्थिति को महसूस कर सकती थी। दोनों जल्दी ही अच्छे दोस्त बन गए। इसके बाद स्टार रोज सुकी से मिलने जाने लगा। इसी तरह कई साल बीत गए और अब सुकी धीरे धीरे बड़ी हो रही थी। दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। फिर एक दिन सुकी ने स्टार को खुशखबरी दी कि वह जल्द ही अपनी आंखों में नया कॉर्निया लगवाएगी और फिर देख सकेगी। लेकिन स्टार खुश नहीं था, क्योंकि वह खुद तो पूरी तरह पारदर्शी था। अंधी लड़की एक अदृश्य लड़के से प्यार कर बैठी थी। कुछ ही दिन में सुकी अपनी सर्जरी के लिए साइबेरिया चली गई, लेकिन वह जाने के बाद 3-5 साल तक वापस ही नहीं आई। इधर स्टार जब घर लौटा तो उसने देखा कि उसकी माँ बिस्तर पर ही दुनिया छोड़ चुकी है। दुखी स्टार रोते रोते अपनी माँ की पसंदीदा ड्रेस निकालकर उनके ऊपर रख देता है, ताकि वे शांति से आराम कर सकें। स्टार को सुकी की बहुत याद आने लगी, इसलिए वह चुपके से सुकी के कमरे में जाता, उसकी इस्तेमाल की हुई खुशबू को सूंघकर दिल को तसल्ली देता। साल दर साल गुजरते गए, लेकिन सुकी फिर भी नहीं लौटी। आखिर एक दिन सुकी वापस आ गई। उसकी आंखें अब ठीक थीं और वह देख सकती थी, लेकिन स्टार उससे मिलने की हिम्मत नहीं जुटा पाया, क्योंकि उसे डर था कि सुकी उसे देखकर घबरा जाएगी। उधर सुकी वापस ही इसलिए आई थी स्टार को ढूंढने, लेकिन जब वह उसके हॉस्टल पहुंची तो गार्ड ने कहा कि वहां ऐसा कोई लड़का है ही नहीं। रात में स्टार चुपचाप सुकी के कमरे में गया और उसकी डायरी पढ़ी। उसे पता चला कि सुकी भी उसे उतना ही याद करती है। तब स्टार ने एक चिट्ठी छोड़ी, जिसमें लिखा था, अगर तुम आंखों पर पट्टी बांधकर नदी किनारे आओगी तो मुझसे मिल पाओगी। सुकी वहां पहुंची और आखिरकार स्टार को ढूंढ लिया। स्टार ने सच बताने का फैसला किया। जब सुकी ने आंखों पर बंधी पट्टी हटाई तो वह देखकर दंग रह गई। उसके सामने एक पारदर्शी लड़का खड़ा था। पहले उसे लगा यह कोई जादू है, लेकिन जब उसने हाथ लगाकर महसूस किया तो उसे समझ आया कि स्टार सच में मौजूद है। चौंक कर वह बेहोश हो गई। स्टार चुपचाप वहां से चला गया। अगले दिन सुकी को स्टार की चिट्ठी मिली, जिसमें लिखा था कि उनका साथ संभव नहीं है और सुकी को यहाँ से चले जाना चाहिए। लेकिन जब सुकी जाने लगी तो उसने अपनी आंखें बंद की और उन सभी खूबसूरत पलों को याद किया जो उसने स्टार के साथ बिताए थे। उसने तय किया कि वह नहीं जाएगी। वह दौड़ती हुई बाहर निकली और आंखें बंद करके स्टार को महसूस करने लगी। जल्द ही वह एक झोपड़ी तक पहुंच गई। वहां उसे एहसास हुआ कि स्टार आसपास ही है। तभी उसे पानी में कुछ गिरने की आवाज आई। स्टार नदी में कूदकर अपनी जान देने जा रहा था। सुकी तुरंत नदी में कूद गई और स्टार को सुरक्षित बचाकर बाहर निकाल लाई। आखिरकार दोनों ने शादी कर ली और उनका एक बच्चा भी हुआ। इसके बाद दोनों ने खुशियों भरी, सरल और शांत जिंदगी जी।